उठा रही है। एक महिला गोद में उठा करके फेंकी जाती है, वहाँ पे सारी महिलाएं, हजारों की तादाद में महिलाएं देख रही हैं, मगर कोई भी मतलब विश्वास में इतनी भरी पड़ी है, वो उनको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। दलाल मीडिया बने बैठे हैं और जो सिर्फ वही दिखाते हैं जो सरकार कहती है। इसी तरीके से हमारे बहुजन समाज में भी SC ST OBC में भी लोग हैं जो संगठन बना के काम कर रहे हैं। फिर तो ऐसे मतलब कि ऐसे शोषित होती रहेंगी महिलाएं। अभी तो 21वीं सदी में बाबाओं के पास में लाखों महिलाएं जा रही हैं, आपके समाज की जा रही हैं महिलाएं। देखिए वो समय निकल गया, आज पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सब समझती हैं, सब कुछ जानती हैं, लेकिन जानबूझ के अंधभक्त बनी हुई हैं। उनके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, वो ही जाती हैं वहाँ पर, बाकी नहीं जाती हैं। जो समझदार है, शिक्षित है, वो कभी नहीं जाती हैं। तो साथियों, आप देख रहे थे आवाज़ भारत में संतोष कुमार अम्बेश, और हमारे साथ में है कल्पना बौद्ध। एक बाबा उत्पन्न हुआ है, अभी 4 दिन हुए उसे। वो महिलाओं को एक ऐसी बातों से और ऐसे अभद्र तरीके से वो प्रयोग करता है, जैसे कि महिलाओं को पंडाल से फेंकवा देना या महिलाओं को खाली प्लॉट बोलना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन हुए उसे उभरे हुए मध्य प्रदेश से। आज वो दिल्ली NCR नोएडा में अपना एक छावनी बना करके महिलाओं को भड़काने का काम कर रहा है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कौन है वो बाबा। मैडम, आप भी एक खाली प्लॉट के समान हो। आपके मांग में सिंदूर नहीं है, आपने बिछुआ नहीं पहना हुआ है, आपके गले में कोई ऐसा नहीं तंत्र है जो कि जिससे पता चलता है कि आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है। देखिए, आप जिस धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं, एक तो पहली बात तो वो एक लफंडा है व्यक्ति, और अकल से लग रहा बुद्धि से वो चल गया है, क्योंकि उसको पागल खाने की ज़रूरत है। उसको पागल खाने भेजा जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने महिलाओं पर कमेंट किया है कि जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है और वो खाली प्लाट है। मुझे लग रहा है कि उसकी जो बहन है, बेटियां हैं, उसकी जो माँ वगैरह होंगी, वो खाली प्लॉट की तरह वो इस्तेमाल उनको करता होगा। इसलिए उसको, क्योंकि उसकी जो मानसिकता थी वो निकल के बाहर आई है, और ये उनके जो मनु का विधान है, ये चीज़ें उनके अंदर ये उनको सिखाई जाती हैं। जो RSS के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है कि महिलाओं को कैसे उनके चरित्र का हनन किया जाए, कैसे उनको अपमान किया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी 50% महिलाएं हैं भारत के अंदर, उनको जिस तरीके से ये पाखंडी कह सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, वो पाखंडी है, और उसके द्वारा हमारी महिलाओं का अपमान किया गया। और उसने जो जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर के क्या हमारी वहाँ पर महिलाएं नहीं थी उस टाइम? जूता नहीं मार सकती थी उसको? क्या वहाँ पर सिर्फ पंडिता नहीं बैठी हुई थी? वहाँ पर बहुजन समाज की SC ST OBC की महिलाएं नहीं बैठी थी? जब उनसे इस तरीके की बात कर रहा था, उनके चरित्र का हनन कर रहा था, उन पे अपमानजनित अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, पढ़ी लिखी बेटियां थी वहाँ पर, वो क्या अंधी थी कि कानों से बहरी थी? कहने का मतलब आज हमारे देश में महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि इन्हीं जैसी अंधविश्वासी पाखंडवादी जो महिलाएं हैं, जिनको ऐसे लोगों को मौका मिलता है, ऐसे बेवकूफ़ों को, जिस तरीके से उसने एक महिला का अपमान किया, एक महिला नहीं, ये यहाँ पर 50% महिलाओं का अपमान किया है उसने, जो धीरेन्द्र शास्त्री है। इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट भी जाएंगे। और मैडम, आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी बता दिया, मुझे तो नाम भी नहीं पता था। मैंने ये देखा हुआ था कि इस व्यक्ति ने अपमान किया है। पागल होता ना, पागल जो रोडों पे चलता होता है, थर्ड पैमाने पे आता है। और जो ऐसे लोगों को
वो अपने आप को फेमस होने के लिए जब भी वो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, वो इसलिए करता है, वो व्यक्ति हमेशा उसकी ऐसी लैंग्वेज रहती है कि जैसे कि वो अपने आप को फेमस होना चाहता है, और फेमस होने के लिए हमारे जो मीडिया वाले लोग हैं वो उसको हाईलाइट करते हैं उस मामले के लेकर के। और सरकार क्या इसके लिए पैसा फंडिंग करती है उसको कि तुम ऐसा करो कि जिससे कि लोगों को उलझाए रखो, और उलझाने वाला काम करती है सरकार, और उसको लेकर के उसको छोड़ रखा है। वो वही काम करता है कि बेवकूफ़ जनता को कैसे बनाया जाए, और जनता क्या है, और जो मीडिया वाले हैं, जो दलाल मीडिया वाले कह सकते हैं, जो जनता के लिए जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जनता के हक अधिकारों की बात नहीं करते हैं, जो बस वो कमेंट करता है धीरेंद्र शास्त्री गलत तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग जब करता है महिलाओं के ऊपर, तो वो गलत तरीके से उन्हों को हाईलाइट करता है। और वो बोलता भी इसीलिए है कि उसको अगर वो बोलेगा तो वहाँ बहुजन समाज के SC ST के OBC के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उसको भड़केंगी। भड़काने के लिए वो इस तरीके के वो शब्दों को उपयोग करता है। और हम कह रहे हैं कि वहाँ जाती क्यों है हमारी महिलाएं? जो पंडाल लगता है, वो पंडाल लगता है, वहाँ पर हमारी महिलाएं क्यों जाती हैं? बहुजन समाज की SC ST की महिला क्या करने जाती हैं? ऐसी तैसी बनवाने जाती हैं? नहीं, ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है ना। आप जैसी महिलाएं उनके बीच में काम करने वाली नहीं है। एक से एक हम जाते रहते हैं, समझे, हम जाते हैं महिलाओं के बीच में, समझाते हैं, और महिलाएं समझ भी रही हैं। ऐसा नहीं कि आज के टाइम पर जागरूकता नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल के द्वारा वो खूब यूट्यूब चैनल। भाई आपने जहाँ पे काम किया वहाँ की महिलाएं जा रही है, वहाँ पे आपकी महिलाएं जो जहाँ पे आपने काम किया है वहाँ की महिलाएं जा रही हैं। हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हर महिला के पास में मोबाइल रहता है, हर घर में कोई ना कोई मोबाइल होता है, महिला के पास में नहीं है तो किसी ना किसी के घर में मोबाइल होता ही है, सबके घर में मोबाइल होता है, घर में एक मोबाइल तो होता ही होता है। लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद घरों में फैला हुआ है उस प्रकार से आप लोग काम नहीं कर रहे हैं ना। वहाँ क्यों जाती है महिला? ये महिला आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम देखिए, उन्होंने हजारों साल की जो गुलामी भर रखी उनके दिमाग में, वो एक दिन में नहीं निकल जाएगा। अंधविश्वास नहीं, काम करना चाहिए ना। हम लोग काम आए दिन कर रहे हैं और बराबर कंटिन्यू हमारी यात्रा चल रही है। उनको मानसिक गुलाम बना रखा है, उनको मानसिक गुलाम वो बनी हुई है। और मानसिक गुलामी, जब आदमी मानसिक गुलाम हो जाता है वो इतने जल्दी नहीं खत्म होती है। और यही हमारे महिलाओं के अंदर वो भरा पड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट किया है, सबसे पहले हमारी महिलाओं को टारगेट किया है ना, क्योंकि उनको धोती कपड़ा फैशन में उलझा दिया है, उनको घर का नाम तेरा गांव मेरा वो चीज कर दी है कि घर में नौकरानी की तरह महिला को रखते हैं, लेकिन कहते क्या है, साड़ी कपड़ा सूट बूट में उनको उलझा रखा है। मेरा मेरा सवाल है कि अभी तक किसी भी महिलाओं ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, जबकि नहीं एक महिला गोद में उठा करके फेंकी जाती है, वहाँ पे सारी महिलाएं हजारों तादाद में महिलाएं देख रही हैं, मगर कोई भी मतलब श्वास में इतनी भरी पड़ी है, वो उनको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। अगर इतने ही ज्ञान हो तो ऐसे पाखंडी के उसमें पंडाल में उनको वो नहीं जाए। लेकिन हम वही अभी मैंने कहा ना, जब वहाँ पर SC ST OBC की भी महिलाएं बैठी थी, जिस टाइम उसने कमेंट इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, क्या वो महिलाएं उस पर जूता नहीं बजा सकती थी? क्या वहाँ हंगामा नहीं? वो ज्ञान नहीं है ना, आप लोगों ने काम नहीं किया है ना। जितनी एक्टिविस्ट है, बहुजन की एक्टिविस्ट जितनी महिलाएं बनती हैं, जो पर्दे पर आना चाहती हैं, यूट्यूब पे चैनल पे दिखाई देती हैं, वो काम नहीं कर रही है ना धरातल पे। काम धरातल पे देखिए, कुछ तो बिकाऊ है, बहुत सारे चैनल हैं जो दलाल मीडिया बने बैठे हैं और जो सिर्फ वही दिखाते हैं जो सरकार कहती है। इसी तरीके से हमारे बहुजन समाज में भी SC ST OBC में भी लोग हैं जो संगठन बना के काम कर रहे हैं। फिर तो ऐसे मतलब कि ऐसे शोषित होती रहेंगी महिलाएं। एक मिनट, वो क्या करते हैं? शोषण होता रहेगा। एक मिनट, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ अपना घर चौका चूल्हा चलाने के लिए वो समाज में काम कर रहे हैं। उनको समाज से मतलब नहीं, महिलाओं से मतलब नहीं। समाज जागरूक हो रहा है नहीं हो रहा, ये समाज में क्या हो रहा है? इतनी बेरोजगारी फैली है, नौकरियां छिन गई हैं और जो बेरोजगारी फैली है, लेकिन उससे मतलब नहीं है उनको तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो आप किससे उम्मीद कर सकते हैं कि यह समाज खुद को तैयार करना पड़ता है? हमें क्या कोई जगाने आया था?
आप हमें बताइए, हमें कौन जगाने आए? हम जगेगा। आपके रगों में पहले से चलता आ रहा है वो तरीके से खुद को तैयार। मगर उन महिलाओं को क्या होगा जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज जिस तरीके से उसने कमेंट किया है, गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है धीरेंद्र शास्त्री ने, उसके लिए महिलाओं को निकल करके उस पर जूते बजाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी। कौन करेगा भाई? कौन करेगा? हम करवाएंगे ना। कैसे हो जाएगा ये? क्यों नहीं? डर है। आप लोगों के अंदर डर है। आप लोग महिलाएं, आप महिलाओं के अंदर है डर। महिलाओं को दबा के रखा है, महिलाओं को दबा के रखा है, महिलाओं के अंदर डर है। लेकिन हमें पता है कि हमारे 50% महिलाओं का अपमान किया गया है। हम वो अपमान नहीं सहेंगे। हम भी एक महिला है और हमें भी पता है कि हमारे समाज की महिलाओं की 50% महिलाओं का अपमान किया है। चलिए, भारत देश पुरुष प्रधान देश रहा है, आप लोगों को कोई औकात नहीं है। ये बाबा साहब का संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, संविधान में बराबर महिलाओं का अधिकार है। वो पुरुष प्रधान वाला समय चला गया 1947 वाला। आज बराबर के अधिकारी हैं हम। हमारी 50% की महिलाएं आपने रख लिया 2 दर्जे के उसमें हमें श्रेणी में, लेकिन आज नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बराबर पर लेवल पे लाके खड़ा किया है और हम बराबर। अभी तो 21वीं सदी में बाबाओं के पास में लाखों महिलाएं जा रही हैं, आपके समाज की जा रही हैं महिलाएं। देखिए, वो समय निकल गया। आज पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सब समझती हैं, सब कुछ जानती हैं, लेकिन जानबूझ के अंधभक्त बनी हुई हैं। उनके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, वो ही जाती हैं वहाँ पर, बाकी नहीं जाती हैं। जो समझदार है, शिक्षित है, वो कभी नहीं जाती हैं ऐसे पाखंडियों के दरबारों में, समझे? चलिए ठीक है, जय भीम जय भारत। चलिए, अभी बात तो अधूरी है मैडम, थोड़ा सा यहाँ पे गर्म हो गई, क्योंकि बात जो हो रही थी महिलाओं की ही बात हो रही थी, उसी संघ से ये महिला भी आती है। मगर मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, इतनी तादाद में जो बाबाओं के पास जो जा रही हैं इस तरीके से कि भीड़ बना करके लाखों की तादाद में जा रही हैं, क्या उनको ये बाबा कुछ दे देते हैं क्या? गोद में उठा करके फेंक रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि खाली प्लॉट है। क्या इससे भी अपमानित मतलब सहने की कोई चीज़ है क्या? तो मैं संतोष कुमार बेस, आप देख रहे थे, बात बहुत कुछ है कहने की। आप देख रहे थे आवाज़ भारत। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।